हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल iBridge एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड HTML का कोड। तो आज हम देखने वाले हैं कि 12th स्टैंडर्ड में जो HTML का प्रोग्राम है वो कैसे बनाया गया है। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है राइट HTML कोड विथ CSS एज फॉलोज। उसमें फर्स्ट स्टेप दिया गया है क्रिएट ऑर्डर लिस्ट विथ द नेम्स ऑफ टूरिस्ट सिटीज़। टूरिस्ट सिटीज़ की लिस्ट बनानी है ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके। सेकंड पॉइंट है क्रिएट अन ऑर्डर लिस्ट विद द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ दो सिटीज़। अन ऑर्डर लिस्ट बनानी है टूरिस्ट प्लेसेस के, वही सिटीज़ की जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर। और थर्ड पार्ट है कि वो दोनों को डिवाइड करना है, एक को लेफ्ट सेक्शन में और एक को राइट सेक्शन में बाय यूजिंग CSS। तो चलो देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे दिखता है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक कोड बना लिया है जिसमें हमने टूरिस्ट सिटीज़ लिए हैं, उसमें हमने ऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है। जब हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं तो क्या आता है 1 2 3 4 या ABCD आता है। तो हमने ऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे दिख रहा है। और हमने उस सिटीज़ का नाम ले लिया है दिल्ली, आगरा, जयपुर एंड गोवा। और सेकंड पॉइंट जो हमने इसमें देखा था वो था क्या, अन ऑर्डर लिस्ट बनानी है वही टूरिस्ट सिटीज़ के प्लेसेस की। तो यहाँ पर देखो हमने दिल्ली में का रेड फोर्ट ले लिया है, आगरा का ताजमहल ले लिया है, पिंक सिटी ले लिया है जयपुर का, और गोवा का अरेबियन सेक बीचेस ले लिया है। और इसको हमने अन ऑर्डर लिस्ट दिया है इसलिए यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं अन ऑर्डर लिस्ट और इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या था, तो डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 सेक्शन लेफ्ट एंड राइट बाय यूजिंग CSS। इसको हमको लेफ्ट और राइट 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर हमने लेफ्ट सेक्शन में और राइट सेक्शन में दोनों को डिवाइड कर लिया है। तो सेम हमको ऐसा ही प्रोग्राम बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना। तो जब भी हमको प्रोग्राम राइट करना होता है तो हम क्या करते हैं, नोटपैड का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं नोटपैड। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे सिंपल हमारा प्रोग्राम क्या होता है, HTML से स्टार्ट होता है और HTML पे ही /HTML करके एंड होता है। अब इसी में हम 2 पार्ट ले लेंगे, एक हेड पार्ट और बॉडी पार्ट। हमेशा की तरह हमने राइट कर लिया हेड पार्ट और सेकंड हमने ले लिया बॉडी पार्ट /बॉडी। अभी जो CSS हम यूज़ करने वाले हैं वो हम हेड पार्ट के अंदर यूज़ करेंगे। और जो भी कोड हमको राइट करना है जो हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा कोड ये हम बॉडी पार्ट के अंदर लिखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेड पार्ट में हम सबसे पहले टाइटल दे लेते हैं, टाइटल /टाइटल। अभी हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम दे देते हैं टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस। ओके, अब इसमें ही हम CSS का भी यूज़ करने वाले हैं। तो टाइटल के नीचे हम स्टाइल टैग का यूज़ करके CSS यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी पार्ट बना लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम CSS का यूज़ करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है। सबसे पहले हमें करना है क्रिएट ऑर्डर लिस्ट विथ नेम ऑफ टूरिस्ट सिटीज़। हमें एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है जिसमें हम टूरिस्ट सिटीज़ के नेम लिख लेंगे। तो चलो ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो बॉडी के अंदर हम पहले ऑर्डर लिस्ट का टैग ले लेंगे। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं और जो भी हम इसमें लिखते हैं वो हम LI टैग के अंदर लिखते हैं। LI कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले चूज़ किया है दिल्ली नाम, तो हम दिल्ली लिस्ट में ले लेंगे /LI। LI और /LI के बीच में LI का मीनिंग होता है लिस्ट और OL का मीनिंग होता है ऑर्डर लिस्ट। अभी OL टैग के अंदर हमने सबसे पहले ले लिया है दिल्ली नाम। सेकंड नाम ले रहे हैं यहाँ पर आगरा, लिस्ट /LI। उसके बाद हम थर्ड नाम ले रहे हैं जयपुर, सेम वैसे ही ले लेंगे LI टैग, देन जयपुर और /LI। फोर्थ नाम हम ले रहे हैं गोवा, देन LI टैग गोवा और उस टैग को हम क्लोज कर लेते हैं /LI। यहाँ पर हमारी ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गई है तो हमने यहाँ पर /OL करके इसको एंड करना है। ये होता है ऑर्डर लिस्ट का एंड टैग /OL। अभी हमने
फर्स्ट पॉइंट तो कंप्लीट कर लिया है, इसको अभी हम सेव करके रन करके देखते हैं। तो हम इसको सेव कहाँ करेंगे, हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लिया है HTML नाम का, और इस फोल्डर में हम इसको सेव कर लेंगे। अभी इसको हम नाम दे देते हैं टूरिस्ट लिस्ट डॉट HTML, टूरिस्ट लिस्ट डॉट HTML। और अब हम जाकर चेक करते हैं एक बार हमारा HTML का फोल्डर दिख रहा है क्या। हाँ दिख रहा है हमारा HTML का फोल्डर। तो यहाँ पर हमने क्या नाम दिया था, टूरिस्ट लिस्ट नाम दिया था, तो वो आ गया है। हम उसको ओपन कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पर दिख रहा है दिल्ली, आगरा, जयपुर और गोवा, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट आ गई। अभी हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, तो हमें एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है विथ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ दो सिटीज़, उसके प्लेसेस डाल के। तो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा ये रेड फोर्ट, ताजमहल, पिंक सिटी, अरेबियन सेक बीचेस। तो चलो हम ये चीज़ें टाइप कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट का टैग है यूएल टैग का यूज़ करेंगे, और जो भी हमें लिखना है वो यूएल और /ul के बीच में लिखेंगे। तो चलो यूएल और /ul के बीच में लिस्ट रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है कि जो भी लिस्ट हम लिखते हैं उसके लिए li टैग का यूज़ करना होता है। तो चलो यूज़ करते हैं li टैग। li सबसे पहले हमको दिल्ली का रेड फोर्ट टाइप करना है, इसलिए हमने ले लिया रेड फोर्ट /li। सेकंड क्या है हमारा, ताजमहल, लिस्ट ताज महल, इसको भी कर लिया /li। थर्ड हमने ले लिया पिंक सिटी, लिस्ट टैग, देन उसमें लिख दिया पिंक सिटी और इसको कर दिया /li। और फोर्थ ले लिया अरेबियन सिक बीचेस, इसलिए इसको भी हमने लिस्ट टैग में लिख लिया है अरेबियन सेक बीचेस। ओके, और इसको भी /li कर लिया। तो इस तरह से हमने अनऑर्डर लिस्ट बना ली है यूएल और /ul के अंदर। अभी हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं अभी प्रोग्राम में किस तरह से हमारा टूरिस्ट प्लेसेस दिख रहा है। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर अभी हमको दिख रहा है इस तरह से 1 2 3 4 और रेड फोर्ट, ताजमहल, पिंक सिटी और अरेबियन सेक बीचेस। लेकिन हमारा थर्ड पॉइंट है कि डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 सेक्शन लेफ्ट एंड राइट बाय यूजिंग CSS। हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 सेक्शन के अंदर, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो चलो वो कर लेते हैं इसको 2 सेक्शन में, मतलब इस तरह से हमको डिवाइड करना है बाय यूजिंग CSS। तो हमको CSS का यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो CSS हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर हम इंटरनल CSS का यूज़ करने वाले हैं जो हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं। तो चलो इंटरनल CSS हम यूज़ कर लेते हैं। CSS के लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमने उसको टाइप दे दिया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये टैग है स्टाइल टैग। और जो भी हम लिखने वाले हैं वो स्टाइल और /स्टाइल के बीच में लिखने वाले हैं। ओके, फिर अभी स्टाइल और /स्टाइल के बीच में लिख लेते हैं। अभी हमने 2 टैग यूज़ किए हैं, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट के लिए CSS यूज़ करेंगे। तो OL टैग ले लिया हमने, उसको ओपनिंग करली ब्रैकेट दे दिया, करली ब्रैकेट में हमने लिख लिया। हमको क्या करना है, एक लेफ्ट में लेना है और एक राइट में लेना है। तो हमने फ्लोट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, फ्लोट एट्रीब्यूट, देन लेफ्ट यहाँ पर ले लिया हमने इसको लेफ्ट इसमें, और इसको क्लोजिंग ब्रैकेट दे दिया। तो ये हमारा OL जो है अभी लेफ्ट में दिखने वाला है। अभी हमको सेकंड क्या करना है, UL लेना है। UL के लिए भी सेम हम फ्लोट टैग यूज़ करेंगे, इसमें लिख देंगे राइट, इसको सेमीकोलन दे देंगे और सेम इसको भी क्लोज कर लेंगे। इस तरह से हमने CSS कैसे यूज़ किया, हमने इंटरनल CSS यूज़ किया जो हम हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमने क्या किया, स्टाइल टैग का यूज़ कर लिया, और उसके अंदर हमने OL और UL के अंदर फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट एट्रीब्यूट दे दिए हैं। अभी हम इसको सेव कर लेंगे और एक बार चेक करेंगे, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा दिल्ली, आगरा, जयपुर, गोवा, रेड फोर्ट, ताजमहल, पिंक सिटी और अरेबियन सेक बीचेस, मतलब हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इस तरह से आज हमने देखा है कि HTML का
जो 12th स्टैंडर्ड का कोड है वो हम किस तरह से रन करते हैं। उसी तरह हम नेक्स्ट इसमें जावास्क्रिप्ट के कोड भी देखने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।